अदानी टोटल गैस, जहां पे काफ़ी हलचल है, 570 के भाव पे लिया है उन्होंने। ट्रेंट 5600 के भाव का है और टाटा टेक्नोलॉजी 708 पे लिया है। तीनों में अभी क्या करना चाहिए? ATGL तो एक्शन में है, क्या करेंगे? 570 की खरीद है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या निवेशित रहें? 569 के स्टॉप लॉस के साथ इनको एटीजीएल होल्ड करना चाहिए। आज के सेशंस में काफी लंबे समय के बाद, कल तो यहाँ पर अपर सर्किट देखने करेक्ट। को मिला था और आज इसने गैप अप ओपनिंग दी है। तो जी। अगर ये रिसेंट स्विंग लो जो 589 के आसपास अगर होल्ड रखता है तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव फर्दर देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 690 के आसपास। तो अगर ये इनको ऐसा कोई पैसों की अगर जरूरत नहीं हो, इनको अगर जल्दी विड्रॉ नहीं करना हो तो इसमें बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 589 से लेकर 569 का क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर प्राइजेस मेंटेन रहते हैं तो आने वाले सत्र में 690 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गैस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो इसको होल्ड करके रखेंगे तो विद इन मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ ये यहाँ पर 690 की भी लेवल्स देख सकते हैं। ट्रेंट है 5600 रुपये में, क्या करेंगे? ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है अभी तो खैर पूरे इंडाइसिस का स्ट्रक्चर ही नेगेटिव है। बट ट्रेंड जब कई सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म भी कर रहे थे तो एफएमसीजी स्पेस में से भी ट्रेंड है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। अभी भी फिलहाल वीकली और मंथली चार्ट्स पर कोई स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये स्टॉक अब अपने 50 मंथ मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रहा है, जो कि अभी फिलहाल 3500 के आसपास है। तो अगर 3500 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से करेक्शन बढ़ेगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो फिलहाल 3250 3200 जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। एक और स्टॉक था टाटा टेक्नोलॉजीज। आईटी की तो पूरी बैंड ही बजी हुई है, पर टाटा टेक्नोलॉजी 708 रुपये के प्राइस पे इनकी बाइंग है, 555 पे काम काज कर रहा है, क्या करेंगे? मैम अगर इससे एग्जिट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके प्राइजेस से स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और वीकली और मंथली स्ट्रक्चर भी काफ़ी बेरिश दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट भी नेगेटिव है इस स्टॉक में। अगर शॉर्ट टर्म रिबाउंड भी 575 580 का आता है तो वहाँ से एग्जिट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विनीता गुप्ता का सवाल है, वो बोलती हैं वोल्टास है उनके पास जो उन्होंने 1500 के भाव पे खरीदा है। वो आपसे पूछती हैं कि यहाँ किन लेवल्स पे मैं एवरेज करूँ वोल्टास एट 1500 रुपीज़। चलिए, वोल्टास में एक स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है। हमें इतना बड़ा करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसने मेरे ख्याल से एक रेजिलियंस शो किया है। जी। तो वोल्टास में भी यहाँ पर एक मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1400 से लेकर 1375 के आसपास। तो अभी फिलहाल अगर इनको ऐड करना है तो मुझे लगता है अगर एक बार 1370 75 तक आता है तो वहां पर इसका 200 डीएमए है, तो वहां पर अगर कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आने वाले समय में स्टॉक 1510 के लेवल्स टूटता है तो यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि वहां से फिर ये फर्दर अपसाइड का मोमेंटम पिक कर सकता है और फिर हमें 1630 से लेकर 1650 के लेवल्स वोल्टास में देखने को मिलेंगे। ओके, तो एवरेजिंग करनी है इन लेवल्स पे कि नहीं? अभी थोड़ा नीचे जाने दीजिए, राइट? हाँ, जैसे मैंने बोला कि दो लेवल से एवरेजिंग करने के लिए सबसे पहला लेवल से 1370 375 का ओके। और दूसरा लेवल है 1510 का। ये दोनों लेवल्स हैं। वो एक लेवल से अगर यहाँ पर फर्दर करेक्शन आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, तो वहां से एवरेजिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एडिशन से एवरेजिंग करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐड करना एडिशन। बोलेंगे। अगर 1510 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से ये मोमेंटम पिक करेगा। ओके। वहां से फिर हमें 1630 1050 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वोल्टास में। चलिए, सीमा जी का अगला सवाल है। वो बोलती हैं शुगर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? रेणुका शुगर है उनके पास 25 रुपीज़ 88 पैसा में, और प्राज इंडस्ट्रीज है 338। इन दोनों ही स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट मिल सकता है?
देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टॉक काफी स्लो मूविंग होते हैं, ये थोड़े से न्यूज बेस्ड टाइप के स्टॉक हैं। जब न्यूज आता है तो अच्छे खासे बुलिश मूव दिखाते हैं या बेरिश मूव दिखाते हैं। बट अभी फिलहाल रेनको शुगर के लिए इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 22 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक 26 के ऊपर का ब्रेक थ्रू देता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम का ब्रेकआउट हमें डेली के चार्ट्स पे देखने को मिलेगा। ओके। वहां से फिर हमें 2950 से लेकर 30 तक के लेवल्स रेनको शुगर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और प्राज इंडस्ट्रीज? प्राज इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो अभी फिलहाल स्टेबल दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो अगर प्राज इंडस्ट्री आने वाले समय में 280 से लेकर 275 के लेवल को डिफेंड करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 348 टू 350 जोन। और ये एक मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए। अगर 350 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है कि वहां से एक बड़ा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर स्टॉक अपने जो उसका 200 डे एसएमए लेवल से जो कि भी फिलहाल 380 के आसपास दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचने का पोटेंशियल है इस स्टॉक में। बट उसके लिए इसको 348 350 के ऊपर का ब्रेक थ्रू देना जरूरी रहेगा। अभी फिलहाल ये 313 के पास है। अगर इनका लंबा नजरिया है तो मुझे लगता है कि 280 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए और इस ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आरती का है। आरती पूछ रही हैं कि उनके पास एसीसी और अंबुजा सीमेंट के 25,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया है दोनों ही स्टॉक्स में। 20% का लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं? देखिए अंबुजा सीमेंट के बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। करेक्ट। दोनों ही जो स्ट्रक्चर है वो काफी बेरिश नजर आ रहा है। तो अगर क्योंकि अभी भी फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या मोमेंटम अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके। इसके अलावा अगर इनको निवेश करना है तो मुझे लगता है कि डिफेंस स्पेस है, सेलेक्टेड फार्मा स्पेस है, अगर वहां पर अगर ये निवेश करेंगे। और एक जो हमने पहले भी बात करा था पीएसयू बैंक्स के बारे में, तो अगर यहाँ पर लोअर लेवल्स इनको मिलते हैं तो अगर खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर निफ्टी डिफेंस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है 22 वीक का। ओके। तो अगर इसमें जो खास तौर से जो स्टॉक है बीएल हो गया, मझगांव डॉक हो गया, एचएएल हो गया, यहाँ पर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर फार्मा स्पेस में अगर बात करूं तो 23,600 का रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अगर एक स्पेस ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर भी हमें बुलिश मोमेंटम विद इन दिस फार्मा स्पेस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ये निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। अगला सवाल भी सीमा जी का ही है। वो पूछती हैं, सर ये बता दीजिए कि नेचुरल गैस में बेस्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है बाय के लिए, गेल या फिर पेट्रोनेट एलएनजी? दोनों में से कौन सा स्टॉक खरीदना है और किस बाइंग प्राइस और लेवल पे खरीदना चाहिए, और टारगेट मिड वेरी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? देखिए अब पेट्रोनेट में के बारे में बात मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो थोड़े पॉजिटिव नजर आते देखने को मिल रहे हैं आज के सत्र में। और इसने अपना एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था अराउंड 4 मार्च को। और तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर उसके पीक के ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इसके प्राइजेस 298 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो पेट्रोनेट में बाइंग की जा सकती है। फिर यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि 315 से लेकर 320 तक के लेवल्स हमें पेट्रोनेट में देखने को मिल सकते हैं। और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 285 का आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 200 डीएमए लेवल्स है। तो जब तक इसको डिफेंड करता है तब तक इसमें हम अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर गेल की बात की जाए तो गेल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। जो रिकवरी आ भी रही है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। आज के सत्र में हालांकि यहाँ पर 3.5% का गेन दिखाई दे रहा है। जी। बट मेजर ब्रेक थ्रू के लिए हमें वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका अभी फिलहाल 155 का है और जो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 160 का है। तो अगर 160 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर वहां से बाइंग की जा सकती है। ओके। राजीव कुमार का अगला सवाल है। वो पूछते हैं, आई वांट व्यू ऑन कंसाई नेरोलैक। आई एम स्टक फॉर 2 years विद 1200 शेयर्स एट ₹298। तो कंसाई नेरोलैक में इनके निवेश है, 2 साल से इसमें फंस चुके हैं, 1200 शेयर है।
298 के भाव पे क्या करना चाहिए? जिन्होंने मुझे लगता है काफी ऊपर से बाय करके रखा हुआ है, स्टॉक अभी 189 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी। अ, जी, पेंट पेंट इंडस्ट्री का भी यही हाल है, जो हमने एशियन पेंट में देखा है वही फिलहाल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के सत्र में तो भले ही ये पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल हर्डल यहाँ पर भी बने हुए हैं। अगर पुल बैक मूव इनको मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 200 से लेकर 205 के जोन के आसपास, तो मुझे लगता है वहां से एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने और भी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा की है, तो वहां पर निवेश करेंगे तो बेहतर विकल्प है जहां पे इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, पेंट की सारी कंपनियों पे दबाव था, लेकिन आज कुछ जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया विल बी अलाउड टू ट्रांसपोर्ट क्रूड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, तो उसके चलते हुए आज थोड़ा बहुत वापस हम एक रिकवरी इन सब स्टॉक्स में देख रहे हैं। नेहा का सवाल है, पूछती है एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी 83 पे है, कितना ऊपर आएगा और किन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने नीचे जा सकते हैं? तो एनएमडीसी, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। कि एनएमडीसी में तो ब्रेकआउट हमें लगता है आने वाला है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का लेवल है, ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 82 का जोन है, अगर 82 के ऊपर एनएमडीसी ट्रेड करता है तो वहां से जो नेक्स्ट अपसाइड का मूव है वो 86 तक देखने को मिल रहा है। और अगर 86 के ऊपर सस्टेन करता है तो 90 तक के भी लेवल्स हमें एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर 82 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमें फिर अच्छे बुलिश मूव एनएमडीसी में देखने को मिलेंगे। वहीं पर रिलायंस की अगर बात की जाए तो रिलायंस अभी फिलहाल देखिए, रिलायंस में कल एक पॉजिटिव न्यूज भी आई थी, जी। क्योंकि ट्रम्प जी ने खुद रिलायंस के बारे में चर्चा की थी अपने जी। ट्वीट एक्स पर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिले हैं। एक मेजर हर्डल है 1450 का, जहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है 50 एंड 200 डीएमए का, जो कि डेथ क्रॉस ओवर भी होता है। तो जब तक इसके नीचे रहता है तब तक यहाँ पे लोअर सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट बने रह सकते हैं। हालांकि सपोर्ट भी है 1335 से लेकर 1300 जोन के आसपास सपोर्ट है। पर अगर जिनको बाय करना है उनको 1450 लेवल का वेट करना चाहिए। अगर 1450 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, कंक्लूसिव ब्रेकआउट आता है, तो ओके। वहां से फिर रिलायंस अपने अपसाइड के मूव को रेज्यूम करता हुआ दिखाई देगा। फिर हमें वहां पर 1000